नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कर्क लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर अभी भाग्य भाव में चल रहा है, जो आपकी कुंडली का नवम भाव है, त्रिकोण का भाव है और सबसे ज़्यादा कुंडली का शुभ भाव नवम भाव ही होता है। यह गोचर 3 जून 2027 तक रहने वाला है। इस बार एक विशेष बात यह है कि अभी शनि और गुरु का दोहरा गोचर, जो कि आपके छठे भाव में चल रहा है, वो 2 जून 2026 से आपके नवम भाव में होने जा रहा है। क्योंकि गुरु 2 जून 2026 से उच्च के होकर आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे और नौवीं दृष्टि से आपके नवम भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर शनि पहले से ही मौजूद हैं और वो 3 जून 2027 तक वहाँ पर रहने वाले हैं और गुरु 26 जून 2027 तक वहाँ पर रहेंगे, यानी करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन उससे 23 दिन पहले यानी 3 जून 2027 को ही शनि मेष राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि और गुरु के इस नवम भाव के दोहरे गोचर के आपको बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कर्क लगन के जातकों की कुंडली में शनि 29 मार्च 2025 से गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का नवम भाव है, यानी कि भाग्य भाव है। और आपकी कुंडली में शनि के पास सप्तम व अष्टम भाव का स्वामित्व है और अभी शनि आपको 7वें व 8वें भाव के फल देंगे और यहाँ से शनि आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव को, तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव को और पंचम भाव यानी कि संतान भाव को दृष्ट करेंगे। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहेंगे और 3 जून 2027 को शनि आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, पद प्राप्ति का होता है, साझेदारी का होता है, विदेश यात्रा का होता है। चतुर्थ का चतुर्थ होने के कारण खुशियों का भाव भी होता है। इसके अतिरिक्त व्यापार, साझेदारी, पद प्राप्ति और विदेश का भाव भी होता है। इस समय में कर्क लगन के जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। शादीशुदा लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। इस समय में आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, आपको आपके पार्टनर से कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है, आप अपनी जॉब में स्विच करके या प्रमोट होकर विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ अपनी हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। इस समय में आपके विदेश जाने के योग अवश्य बनेंगे। साथ ही यह पद प्राप्ति का भाव भी है। आप इस समय में अवश्य ही कोई पद प्राप्त करेंगे, चाहे वह प्रमोशन हो, कोई चुनाव में विजयी होना हो या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम क्लियर करके आपका सिलेक्शन हो। आप इस समय में अपने सुख के साधनों पर भी काफ़ी खर्चा करेंगे। अष्टम भाव छुपी हुई व गुप्त गतिविधियां भी दिखाता है, इसलिए अपने इस समय में आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा और आपको बहुत ज़्यादा होशियार भी रहना होगा, क्योंकि आपके साथ वाले लोग ही आपसे छुपा कर कुछ कर सकते हैं, कोई गुप्त योजना भी बना सकते हैं या चुपचाप कोई कार्य भी कर सकते हैं। इस समय यदि आप किसी पद को पाने का प्रयास करेंगे तो यह समय निश्चित रूप से आपकी जीत का समय होगा, क्योंकि इस समय में आपको अचानक से ही पासा पलटा हुआ दिखाई देगा। आपके खिलाफ बन रही योजनाएं विफल होकर रहेंगी। आपके जीवन साथी से आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलेगा, चाहे वह शादी में मिलने वाली संपत्ति हो या जीवन साथी को मिलने वाली कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो। यह समय आपको गुप्त रूप से बहुत सारा धन व प्रॉपर्टी व सफलता प्रदान करेगा। यह वह धन होगा जो आपको बिना मेहनत के प्राप्त होगा और जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। लव मैरिज होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं।
आपके परिवार वालों को मनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सब कुछ अच्छे से भी होगा। आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठकर शनि यहाँ से आपके एकादश भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि लाभ भाव है। आपके तीसरे भाव को यानी कि पराक्रम भाव को दृष्ट करेंगे और छठे भाव को दृष्ट करेंगे, और आपको इन तीनों भावों के अच्छे फल भी प्रदान करेंगे। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ भाव है। बड़े भाई बहन, आपके चाचा ताऊ, आपके मित्रों आदि का भी यही भाव होता है। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। अपनी इच्छा अनुसार आप सभी कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। आप अपने मित्रों व भाई बहनों की भी मदद करेंगे तथा उनका भी पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव आपके ट्रांसफ़र, पराक्रम, छोटी यात्राएं और छोटे भाई बहनों का है। शनि के प्रभाव से आपका ट्रांसफ़र आपकी मनचाही जगह भी हो सकता है। कोई प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं। अपना घर भी आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कोई बड़ा टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल करेंगे और अपने कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ भी करेंगे। छठा भाव आपकी जॉब, कोर्ट केसेस, बीमारी, कर्जे, दुश्मन, कंपटीशन आदि का है। इस समय में शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपकी जॉब लगने के भी योग बनेंगे। कोर्ट केसेस ख़त्म होंगे या सेटल होंगे, पुराने कर्जे भी ख़त्म होंगे। आप कोई कंपटीशन क्लियर करके प्रमोशन हासिल करेंगे या कोई पद भी प्राप्त कर सकते हैं। शनि की दृष्टि आपको किसी पुरानी बीमारी से भी छुटकारा दिला सकती है। आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के भी योग बनेंगे, चाहे वह प्रॉपर्टी पुरखों से मिले या कहीं और से मिले। आप पर कोई पुराना लोन भी चल रहा था तो वो भी इस समय में ख़त्म हो जाएगा। कुल मिलाकर इस पूरे वर्ष में शनि के बहुत ही अच्छे प्रभाव कर्क लगन वाले जातकों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।